नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। ज्योति मौर्य जो पीसीएस अधिकारी हैं और अभी बरेली के एक चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत हैं और उनके पति आलोक मौर्य, ये दोनों के बीच अभी तीसरा कौन आ गया, यानी कि पति पत्नी और वो वाली कहानी यहाँ उछाल मार रही है, जिससे भारत वंचित नहीं और मामला तलाक तक पहुंच चुका है। अब बीच की बातें तो आपको सारी की सारी बातें पता है, क्योंकि जहां भी पन्ना पलटो या अगर उसे टाइप कर दे तो ज्योति मौर्य का नाम लेते ही पूरी हिस्ट्री सामने आ जाती है। गलती किसकी है, दोनों अलग क्यों रहना चाहते हैं, यानी ज्योति मौर्य अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। तलाकनामा अदालत में पहुंच चुका है और उन्हें इंतजार है अब उस तारीख का जहां आमने सामने दोनों अपनी बात जज के समक्ष रखेंगे। खैर, जब बातें वहां तक आ गई हैं तो बीच में सुनी अनसुनी बातों को आप तक पहुंचाना भी उचित नहीं, क्योंकि आंखों देखा हाल तो हम बता नहीं सकते, उनके मन की बात बता नहीं सकते और उनके दोनों के बीच विवाद उत्पन्न कहां से हुआ यह भी हम कह नहीं सकते। आखिर गलती किनकी है, इसको भी अभी हम साइड रखते हुए सिर्फ एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। ये है बिहार के बक्सर जिला का, जहां पिंटू कुमार सिंह ने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी की तैयारी जो कर रही थी नौकरी के लिए बीपीएससी की, वो छुड़वाकर घर ले आए। और ऐसे ही बहुत सारे पति जो थे वो गए और अपनी पत्नी को वापसी कर दी। अब मामला चला गया थाने तक। खुशबू कुमारी अपने पति को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन पति माने नहीं, बोले नहीं। ज्योति मौर्य जो कहानी की है मौर्य, तो आप भी कहीं ऐसा ना कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे, जब आप पदाधिकारी अधिकारी बनोगे तो मुझे छोड़ दोगे, तो हम कैसे रहेंगे। अब देखिए कितना डर गए पति, और पति एक पति डरे, दूसरे डरे, और इस तरह न जाने 100 पार कर चुका है। और ऐसे मामला सामने आ चुका है कि जिनके पति अपनी अपनी पत्नियों को घर वापसी किए। कहना तो ये भी हम आपको बता दें कि बहुत लोगों का पोस्ट ये पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि सरकार ने कहा था बेटी पढ़ाओ, पत्नी को किसने कहा था पढ़ाने के लिए। इतनी बातें भी उछाल ले ली। खैर, कहा जाता है आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या पता किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और इसलिए बहुत जरूरी है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। कोई भी धागा जो स्मूथ होता है, घर के परिवार के विषय में, संबंधों के विषय में अगर सोचा जाए, संबंध एक प्रेम पे टिका होता है। आप आखिरकार अपनी पत्नी की तुलना उस पत्नी से कैसे कर सकते हैं, या आप अपने पति की तुलना किसी और अन्य पुरुष से या किसी के पति से कैसे कर सकते हैं। आपका पति आपका है, उनका पति उनका है। बहुत सारी बेटियों को जला दिया गया बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या भारत के उस जगहों का नाम ले ले जहां दहेज बहुत ज्यादा है, और दहेज के कारण बेटियों को जला दिया गया, बहुओं को जला दिया गया। आप ये बताइए कि बहू अगर जल जाती है तो इसका मतलब बेटियों का विवाह ना हो। एक बहू को अगर जला दिया गया तो सारे लड़के खराब हो गए, सारे परिवार खराब हो गए, सारा घर खराब हो गया। हमें याद आता है महाभारत, रामायण के बाद क्या हुआ महाभारत। महाभारत की कहानी से तो आप भी वंचित नहीं, क्योंकि बी और चोपड़ा ने जो परोसा था महाभारत, जो वो सीरियल को हमने भी देखा, आपने भी देखा, उसी चॉइस से, जिस चॉइस से हमने रामायण देखे और आज भी रामायण को मन में दिल में बसाकर रखे हैं। और वक्त आता है तो उसके उदाहरण भी हम आपके सामने परोसते हैं। हम का मतलब बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम इस चीजों को लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, ताकि उस ज्ञान से हम अपने आप को निखारते जाएं। चलिए, महाभारत की कहानी अगर हम कहें तो जिस समय माँ देवकी का विवाह हुआ था, उनके भाई ने बहुत ढंग से शादी की थी, और उसके बाद शादी के बाद जब बिदागरी का माहौल आया तो उस समय एक आकाशवाणी हुई थी, या हो सकता है कोई ज्योतिष ने इस बातों को रखा था कि देवकी के 8वें पुत्र आपका वध करेंगे, यानी कि आपकी हत्या करेंगे। अब इतना सुनना था कि उन्होंने क्या किया कि उनको कारावास की सजा भुगतने पे मजबूर कर दिया और उसमें बंद कर दिया। नेचुरली है, सत्ता आपकी थी, सब कुछ आपका था, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। माँ देवकी और उनके पति दोनों चले गए अंदर, उनको लॉक कर दिया गया। वहीं पे जन्म होता रहा इनके भाई को, जिनका नाम कंस मामा कहा गया है, और दुनिया आज मामा के नाम पर भी इस नाम को जोड़ते हैं कि एक मामा हुआ करते थे कंस। ऐसे तो बहुत सारे सऊनी भी हुए, बहुत सारे ऐसे मामा उदाहरण में हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं महाभारत के एक अहम मुद्दे का, जहां भगवान श्री कृष्ण
कि निखार और सवार लिए हुए जो पृथ्वी अभी चल रही है और चली, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखिए बुद्धि कहां से कहां आकर घर कर जाती है। तो कंस ने क्या किया, पहले पुत्र को या पुत्री को, जो भी बच्चे हुए उनको सेम डे खबर मिलता और उनको मार दिया करते थे। इस चीजों को तो जानते हैं। और मारना किसे था, 8वां पुत्र को। उस समय ये जो भी करते, वो भगवान को तो मारना संभव ही नहीं है, लेकिन बुद्धि की बात हम अगर कर दे तो बताइए 8वें के लिए उन्होंने 8वें से पहले 7 पुत्र को या पुत्री को भी मारा, और 8वां में जो पुत्री हुई वो तो माँ के रूप में आई। उसके बाद अदला बदली की कहानी आपको पता है। अब वही कहानी आ गई है, पिंटू कुमार सिंह को भी क्या हम यही नाम दें? क्या नाम देंगे इस भाई को, इस पति को, और इस इनके पुत्र भी अभी होंगे, तो आखिर इन पिंटू कुमार सिंह को कौन सा नाम दिया जाए, और ताली से ताली बजाने वाले उतने सारे पतियों को कौन सा नाम दिया जाए जो अपनी पत्नी का यानी पढ़ाई छुड़वाकर घर वापसी हुए। थाने में बात चली गई, पुलिस की बात ये नहीं, थाना प्रभारी महोदय के साथ जितने भी लोग वहां होंगे उन्होंने बारी बारी से समझाने की कोशिश की, और खुशबू कुमारी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। अब क्या है, पिंटू कुमार सिंह का ये कहना है, मैं पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उनके बिना रह नहीं सकता, पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो हम ये नहीं चाहते कि कल होके वो अधिकारी बने और हमें छोड़ करके। ऐसा ही काम तो नहीं हो जाएगा जैसा ज्योति मौर्य ने किया। चलिए इस उदाहरण से उस उदाहरण की बात, यानी कि और उसके बाद भी कंस की स्थिति रुकी नहीं। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया वहां पे जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिए। जब पता चला कि अरे बालक ने तो जन्म ले लिया, अब क्या हुआ कि उस उम्र के सारे बालक की हत्या करवाने के लिए आदमी को छोड़ दिए, जाइए और सबको मार दीजिए, सारे बच्चों को मार दीजिए, मेरी जिंदगी कैसे बचे। इसीलिए मैंने कहा आदमी को चाहिए वक्त से डरकर रहे, क्या खबर, क्या पता किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, और मिजाज बदला और कंस के हाल को तो सभी लोग जान रहे हैं। खैर ये हमारी हिस्ट्री थी, हमारा ग्रंथ है, हमारा एक चीजों जिसको हम अपने दिल में बसा के रखते हैं भगवान श्री कृष्ण की, और वही गीता पढ़ते हैं, सारी चीजें हमारे पास होती है और हम अच्छे रास्ते से सुमार्ग की तरफ बढ़ते हैं। पिंटू कुमार सिंह ने एक ऐसा बीज बोया जिससे न जाने ताली बजाने वाले बहुत सारे पति क्या किए, अपनी अपनी पत्नी के पढ़ाई छोड़ दिए, छुड़वा दिए और घर ले आए। अब पिंटू कुमार सिंह को डर काहे का लगता है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये अपनी पत्नी से मोहब्बत कदापि नहीं करते। पत्नी तो अपनी विद्या से मोहब्बत करती है, वो चाहती थी कुछ बने, कुछ करे, अपने सपनों को साकार करे। क्योंकि बेटी जब आती है ससुराल ना, तो उसका नाज, नखरा और गुमान और गुरूर किस पे होता है, पति पे होता है। पति हमारा ये करके दे देंगे, वो करके देंगे, जो सपने बाकी रह गए मैका में, उस सपनों को पत्नी चाहती है कि वो चीज हकीकत में बदल जाए। तो पति से प्यारा और कौन होता है, और पति से अच्छा दोस्त कौन होता है, जिसे मन की बात लोग और सब कुछ समर्पित कर देते हैं पति पे। अब ये पति पिंटू कुमार सिंह को डर क्या चीज का है, पत्नी अगर चली गई चाय नाश्ता कौन देगा, घर संभालता किस पे है। आज पूरे देश के मामले को सामने ले लीजिए, घर महिलाएं ही संभालती हैं। तो आप अगर इस चीजों को जबरदस्ती करेंगे, जिद करेंगे, वो छोटी सी बच्ची नहीं है जिनको आप बंद करके कैद करके रख लेंगे। आज अगर चाहे तो क्या पत्नी आप लोगों को तलाक नहीं दे सकती, छोड़ देगी, चली जाएगी, पढ़ी लिखी है ना, तैयारी करेगी, अधिकारी नहीं बन सकती। लेकिन नहीं, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी मैक्सिमम महिलाएं, मुट्ठी भर महिलाओं को हटा दीजिए, उनकी बात तो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं ना, वो अपनी संस्कृति को आज भी नहीं भूली हैं, और आज भी पति को पति समझती हैं और इस पे रखती हैं, कलेजे में बिठा करके रखती हैं और मांग में सिंदूर रखती हैं। आपको करवा चौथ पता नहीं और तीज व्रत पता नहीं, जिसमें वो बिल्कुल फास्टिंग में रहती हैं, और आपको देखने के बाद तब जाके जल ग्रहण करती है। आप कितने दिन फास्टिंग रखते हैं अपनी पत्नी के लंबी आयु के लिए, वो पिंटू कुमार जी आप मुझे बता दीजिए, और बहुत सारे पति बता दीजिए। आज आपको एक लेटेस्ट घटना से हम अवगत कराना चाहेंगे, प्यार किसको कहते हैं और पति किस तरह अपनी से मोहब्बत करते हैं, वो मुझे अभी 4-5 दिन पहले पता चला है। इस कहानी को उछाल लेने के बाद एक पत्नी जो मेरे पास आती है डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए, और उनसे जब मेरी दोस्ती हुई है, बहुत दिनों से वो आती है, हालांकि एक दिन उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा मुझे ये सीखना पड़ता है ना, जल्दी सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। सीखने में थोड़ी कमजोर है, उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इस उम्र में शादीशुदा है, 2 बच्चे भी उनके हैं, इस उम्र में आगे बढ़ना उनके लिए कितना कठिनाई भरा हो आप समझ सकते हैं। लेकिन उनके पति बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ। पत्नी ने कहा
कि मैंने उनसे पूछा कि तब आगे का योजना क्या है, अब तो आपका पूरा होने वाला है, इसके बाद क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उस चीजों को सुनिए। मोहब्बत उसे कहते हैं और मोहब्बत का बीज वहां बोया जाता है जहां फसल ऐसे ही निकल के आती है सामने और वही बन जाता है। एक उदाहरण, उस महिला ने मुझसे कहा, मेरे पति कहते हैं कि पता नहीं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कल हम रहें या ना रहें तो मेरी पत्नी दूसरे के घर जाके जूठन बर्तन तो नहीं मचेगी, मेरी पत्नी बच्चों को लेके असहाय तो नहीं हो जाएगी। आज मैं देता हूँ, मैं संभालता हूँ, जिंदगी किसकी कब चली जाती है कोई नहीं जानता, मैं कमाता हूँ, आप तो नहीं जाओगे कमाने के लिए। तो फिर आपके पास हुनर होना बहुत जरूरी है, आपके पास पैसे होना बहुत जरूरी है, वो ताकत होना बहुत जरूरी है, ताकि मेरे मरने के बाद आप चैन से मेरे बच्चे की परवरिश कर सको। इसे कहते हैं मोहब्बत। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी उनके पति ने चाहा कि नहीं मेरी पत्नी आगे बढ़े, पत्नी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे सजाएंगे संवारेंगे। आज मैं पूछती हूँ, कोरोना काल में इतने सारे पति ऊपर चले गए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, पहले पत्नी जाए या पहले पति जाए, कोई भी चला जाता है किसी भी उम्र में। ये तो भगवान की लिखी हुई विधाता का एक दौर है जिसमें इंसान कभी भी मर सकता है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। अब आप बताइए कि इस उम्र में अगर किसी के पति अगर वाकई में मर जाते हैं तो उनकी पत्नी जो 25 साल की है, 22 साल की, 23 साल की है, अगर ये स्थिति प्रकट होता है, वो किस दौर की रहेगी, कहाँ रहेगी और कहाँ सहारा मांगेगी। और ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं से मेरी बात होती है तो वो कहती है पति ने हमें छोड़ दिया और मेरे पास 4 साल का बच्चा है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 1 साल पहले शादी हुई थी, इतने लाख रुपए दिए थे, 8 लाख दिए थे, आज हम देखिए 1 साल शादी हुआ, हम घर में पड़े हैं। आप पूरे भारतवर्ष की चीजों को निकाल के देखिए कितनी महिलाओं ने 2 शादी की है और रूपरेखा आपको ये मिलेगा। और पन्ना पलट लीजिए कितने पुरुषों ने कितनी शादी की है और उनकी महिलाएं घर में विलाप करती हुई भी जिंदगी जीती हैं, चूंकि बच्चों की को कैसे वो छोड़ दे, उस ममता को कैसे छोड़ दे। तो ममता की मूर्त कल भी महिला थी और आज भी महिला है। पिंटू कुमार सिंह, अगर आप नहीं भी उनको जाने देंगे, घर में रह जाएंगी, वो तो आपको छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति यही कहती है कि जितना हो सके मोहब्बत करो अपने पति से। लेकिन ये मत भूलिए, ये विधाता का कर्तव्य जो है ना, वो विधाता निभा देंगे। महिलाओं को अगर रुलाएं और उनके आंखों में अगर आंसू आ गई, ज्योति जी की बात तो करेंगे नहीं, वो तो अदालत निर्णय जो सुनाएगी वो निर्णय पे पूरा देश को मानना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपसे, आप एक भाई हैं और एक भाई को, एक बहन को समझाना एक फर्ज होता है। अगर बुद्धि नहीं, अगर थोड़ा भटक गया है तो कृपया ये समझ जाइए, ठीक है पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दिए, क्या बेटी और बेटे का पढ़ाई भी आप छुड़ा देंगे? आज तो बेटे पढ़ लिख करके अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं। वो परेशानी, वो पैसे का खर्च और वो मेहनत कहाँ जाएगा? कौन सा रंग लाएगा आपके पास जब बेटे उड़न छू हो जाएंगे और बुढ़ापे में आएंगे भी नहीं, ना पैसे भेजेंगे ना पास में आएंगे, क्योंकि उनके पास भी अपनी पत्नी और बच्चे होंगे। फिर किसको कहेंगे, फिर किसकी पढ़ाई? बेहतर होगा पिंटू जी, आपके पास अगर बेटा बेटी है तो दोनों की पढ़ाई बंद कर दीजिए, ताकि सभी क्लच में रहे, तो आपकी सत्ता चलेगी, हुकूमत चलेगी आपको आपके घर पे। क्योंकि हुकूमत वाले है ना, आधी आबादी तो रहने दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का कुछ अभी नहीं चलता है। आधी आबादी के दिल में मोहब्बत है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप कैसे पुरुष हैं जो महिलाओं की मोहब्बत को अभी तक समझ नहीं सके, जिनसे प्यार करते? अरे अपने प्यार में इतना ताकत भर दीजिए कि आपका प्यार कहीं नहीं जाए, प्यार उसका नाम है। ज्योति, आप खुद सोचिए कि ज्योति की कहानी अपने पत्नी खुशबू से आप कैसे मिला सकते हैं? क्या दोनों का नेचर एक हो सकता है? एक महिला छोटा कपड़ा पहन करके जाती है सरेआम, क्या बहुत सारी महिलाएं सबके सब वैसे ही हो गई हैं? और सबके सब यहाँ शराब पीता कौन है, उसकी चीजों को देखिए, जुआ कौन खेलता है? इतने सारे मर्द पड़े पड़े हैं और बहुत सारा रूपरेखा में देखिए 2-2 पत्नी, 3-3, शुरू से ही आरंभिक दौर से अगर देखिए राजा लोग भी बहुत सारी शादियां करते थे। क्या उनकी रानी भी शादी करती थी? नहीं ना। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस भारत में ऐसी चीजों का अंकुर ना बोइए। कल भी महिलाएं सती होती थी, जबरदस्ती सती कर दिया जाता था, वही प्रथा फिर से आरंभ ना करें। महिलाएं अगर पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, उनको होने दीजिए, नहीं तो वो दिन भूल जाइए जब महिलाएं सिर्फ अंदर रोया करती थी। आज रोएंगी नहीं, आज बगावत करेंगी और सरकार से मांगेंगी न्याय। फिर कहाँ रह जाइएगा आप?
पढ़ाई करना चाहती हैं, जुआ नहीं खेलना चाहती हैं, महाभारत के पन्ने में माँ द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ था, वो करने वाले कोई महिला नहीं थे, आम नहीं थे, पुरुष थे। सारे पुरुष मंडल देखते रहे और माँ का चीर होता। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं आते तो वो तो माँ द्रौपदी नंगी हो जाती और सभी लोग आंख फाड़ के देखते। वही आंख फाड़ कर देखने की आज कोशिश मत कीजिएगा। बहुत मेहनत लगा है, बहुत दौड़ लगा है महिला को यहाँ तक पहुंचने में। अंग्रेज नहीं है जिसे आप लोगों ने भगा दिया, हमारे पूर्वज ने भगा दिया। ये परिवार का मामला है। परिवार में महिलाएं बगावत नहीं करना चाहती, नहीं करेंगी। मोहब्बत से मान लीजिए बात, नहीं तो आज तो एक खुशबू चली गई है थाने में। चूंकि पुलिस हमारी है, हमारी मदद के लिए है और हमारी रक्षक है, और अदालत भी हमारी रक्षक है, वो रक्षा करेगी। सरकार तक ये मामला जाएगा और उसके बाद आपका क्या हाल होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहले तो ये बता दीजिए, आपने खुशबू जी से दहेज कितना लिया है? दहेज लिया और अब कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने का। ज्योति मौर्य के पहले पैसे थे आपके पास और आज कहते हैं पैसे नहीं है। आपने दहेज लिया हो या नहीं लिया हो वो मामला तो अलग है, लेकिन 7 फेरों के रिश्ते के संबंध को आपको निभाना ही पड़ेगा और ज्योति के सपनों को पूरा करना ही पड़ेगा। आज न कल ये आपका एक कल्पना था या आपकी बातें थी आने का चैनल पे कि ताकि पूरी दुनिया ये जाने और उसके बाद पूरी दुनिया अपनी पत्नी का नाम कटा के घर ले ले और फिर से हम आराम हो जाएंगे। अपनी पत्नी को कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी पत्नी पढ़ेगी, यानी कि अधिकारी बने तो आपकी बाकी पत्नी घर में आ जाए। क्योंकि सभी पुरुष यही सोच लेते हैं, एक गया एक के पीछे ताली बजा देते हैं। ऐसे में क्या बोलना चाहते हैं भारतवर्ष में, महिलाओं को क्या देना चाहते हैं और वातावरण कैसा बनाना चाहते हैं? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ और आप कहते हैं कि पढ़ाई हटा दो। लड़ना है सरकार से आपको क्या? सरकार जब आपको आदेश देगी तो आपको झुकना ही पड़ेगा। महिलाएं आपकी जागीर नहीं जिससे जब जी चाहा खेल लिया और जब जी चाहा छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। देश एक आदमी पे नहीं चलता है। देश में पूरी जनता जो निर्णय लेगी वही निर्णय आपको मानना पड़ेगा और जो सरकार संविधान बना दी है उसी संविधान को लेकर चलना पड़ेगा। तो कृपया किसी के दिल को तोड़ने की बातें न करें, बेहतर होगा सबके लिए।